आज मैं आपको सिखाऊंगी जस्ट 2 डबल रोटी से डबल रोटी का मीठा बनाना। इतना टेस्टी और लाजवाब बनेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि आजकल के महंगाई के दौर में सिर्फ 2 डबल रोटी से भी आप इतना ज़बरदस्त मीठा बना सकते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। मैं हूं मारिया अंसारी और जनाब आज हम बनाएंगे डबल रोटी का मीठा, जो कि आप हर पार्टी के लिए इसको लाजमी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास 2 डबल रोटी के स्लाइस हैं, जिसके आपने जो कॉर्नर हैं उनको आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, दरमियान से कट लगाना है, फिर आपने इसको साइड से कट लगाना है और इसी तरह से दोनों स्लाइस की आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। तो ये देखें जी, कटिंग हमने कर ली। अब हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। फिर आपने डबल रोटी के स्लाइस को इसके अंदर रखते जाना है और आपने हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आने देना है। वो इसलिए कि जो डबल रोटी है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, जस्ट चंद सेकंड्स के अंदर ही इसके ऊपर ना कलर आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे जैसे आप पलटते जाएंगे इन सब के ऊपर गोल्डन सा कलर आता जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये लें जी, यहाँ पे सारे गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं सारे स्लाइस। अब इस तरह से हमने इनको डिश से निकाल लेना है। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 मग दूध। ठीक है, और इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे और दूध को आपने बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है, इसके अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लें जी, यहाँ पे 2 से 3 जितनी आपको पसंद हो अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। 2 इसमें हमने ग्रीन इलायचियाँ डाल दी। ठीक है, और इसको पका लिया है आपने अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। और ये देखें जी, अब एक छोटे से बाउल के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून वनीला का पाउडर। ठीक है, ये कस्टर्ड पाउडर होता है वनीला में, मैंगो में। ठीक है, ये कस्टर्ड पाउडर आपको हर जगह से बहुत आसानी से मिलता है, आप अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। अच्छी तरह से आपने ये लिक्विड तैयार कर लिया, फिर आपने इसको दूध के अंदर इस तरह से शामिल करना है और चम्मच को आपने यहाँ पे स्पीड से हिलाना है। ठीक है, और जब आपने इसको इसमें शामिल करना है तो आपने फ्लेम थोड़ा स्लो कर देना है। उसके बाद आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएँ। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से। जब आपने इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है, आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, फिर फ्लेम ऑफ करना है, ठंडा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये है हमारी सर्विंग डिश। इसके अंदर आपने इस तरह से जो अभी आपने लिक्विड तैयार किया है, जिसके अंदर हमने शामिल किया है वनीला कस्टर्ड, वो आपने शामिल कर देना है और जो स्लाइस हमने गोल्डन ब्राउन करके रखे थे वो आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देने हैं। ये देखिए, तो आ गया ना मज़ा देख के, क्या खूबसूरत लुक आ रही है कि अभी से दिल कर रहा है इसको खाना शुरू कर दें। तो जनाब इस तरह से आपने सारे स्लाइस ऊपर लगा देने हैं। फिर इसके ऊपर आपने गार्निशिंग करनी है ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएं, इसको फ्रिज में रखें, इसको आप फुल ठंडा करें। जब खाने का टाइम हो, इफ्तारी का टाइम हो, आपने सबको इस तरह से इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। और ये जब इसके ऊपर आप इस तरह से कस्टर्ड डालेंगे ना, तो ये डबल रोटी के स्लाइस बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, मक्खन मलाई की तरह। तो ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये चेक करें। जैसे जैसे ये कस्टर्ड को सोक करेंगे अपने अंदर, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।